स्टार्ट करते हैं तुम सबका साइंस, ठीक ना। जानबे कर रहा है कि 6 से लेकर 9 10 तक इसमें चलेगा ये साइंस का। चलो दिखाते हैं। अब आज चलेगा क्या, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण किसको बोलता है, जो कोई वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है, जो वस्तु नीचे की ओर खींच रहा है, इसे ना गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। इंग्लिश में सब जानता हो, ग्रेविटेशनल इसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल, ठीक ना। तो चलते हैं, कोई वस्तु नीचे की ओर खींचता है। अब कोई वस्तु एक दूसरे को खींचता है, जैसे कि ये है ग्रह, एक ग्रह ये है, ये इसको खींच रहा है, ये इनको खींच रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है। वो भी तरह का क्या, ग्रेविटेशनल है, गुरुत्वाकर्षण है। क्या है, लगाया है, गुरुत्वाकर्षण बोलता है, ठीक ना। अब जो इसका कुछ मास होगा, मतलब इसका कुछ द्रव्यमान होगा ना, द्रव्यमान, इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, समझ रहा है। न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ से, मैथ वाला क्वेश्चन बनेगा। इसका द्रव्यमान कुछ होगा, इसका भी द्रव्यमान कुछ होगा, मतलब वजन। इसको मानेंगे बड़की एम, इसको मानेंगे छोटकी एम, समझना है। अभी फार्मूला जो बना रहे हैं कैसे बनता है वो बता रहे हैं। इसको छोटकी बड़की एम मान लेते हैं, इसको छोटकी एम माना, द्रव्यमान का। इसका जो बीच की दूरी है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। एक मिनट, इतना तुमको याद करवाएंगे बार बार, इसीलिए इसका फार्मूला कैसे बनता है वो बताते हैं। यहाँ है सेंटर, ये सेंटर है, इसका जो बीच की दूरी है इसको डी मानेंगे। क्या मानेंगे, डी मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। देखो अब बताना इसका बल, क्या निकालना है हमको, बल, बल निकालना। बल बराबर होता है ये दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जी, जी लिखेंगे, जी कांस्टेंट रहता है पृथ्वी पर, और m का मान जो होगा वो यहाँ लिखेंगे, पहली m, और जो इसका ये m का मान जो होगा वो यहाँ लिखेंगे, गुना कर देंगे दोनों को। जो दूरी रहेगा, दूरी को स्क्वायर कर देंगे, बस हो गया फार्मूला। तो फार्मूला F बराबर गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण को जी से लिखते हैं, जी, हाँ, और द्रव्यमान, पहला वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा वस्तु का द्रव्यमान, गुना बटे बीच की दूरी का स्क्वायर, हो गया फार्मूला। ये वीडियो बन जाएगा, लिख लेना समझ के, और याद हो जाएगा, ज़्यादा जोर नहीं लेना पड़ेगा। मिटाते इसको, आगे चलते हैं। अब चल देखो, इन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके उनके केंद्रों को मिलने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। अभी बोले थे ना, देखो द्रव्यमान 1 द्रव्यमान 2 बटे r, मतलब दूरी जो है, त्रिज्या, ये बोल सकते हैं। तो F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। तो जी का मान, जी का खोज किसने किया था, कैवेंडिश ने किया था, कैवेंडिश ने, उसका मान बता भी दिया था, कितना है, इतना है 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अरे 10^11 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, मीटर प्रति केजी बहुत स्क्वायर। अच्छा। कैवेंडिश ने, देखो याद कर लो रे तुम सब, जी का मान है ये गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ये, कहाँ का है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान है ये। तो बोलना है 6.67 इंटू 10^-11 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पढ़ने का तरीका यही हुआ, मीटर स्क्वायर पर, इसको क्या बोलेंगे, पर केजी स्क्वायर, पर हटा देंगे तो नीचे हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, ये बट्टा केजी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक। हाँ। चलो आगे चलते हैं, आगे की ओर। कैवेंडिश ने सुग्रहित तुला के प्रयोग करके जी के मान का खोज किया था। इसका कैसे किया था खोज, कैवेंडिश ने सुग्रही तुला के प्रयोग करके जी का मान खोज किया था। मुक्त पतन में गिरने वाले, देखो मुक्त पतन मतलब उसका कोई नहीं है, ऐसे आराम से गिर रहा है, इसके मान लो छत पे चढ़ गया, छत पे चढ़ के कोई वस्तु यहाँ से गिर गया,
खुद खुद ही। ही है। जब तो कोई बाहरी बल नहीं लगे, मतलब बाहर से कोई बल नहीं लगे, जैसे यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ लगा दिया बल, धीरे 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 घरकले घरकले गिर गया। गिरने के बाद कोई यहाँ बल नहीं लगना चाहिए, वो ही हो गया मुक्त पतन, मतलब बिना कोई बल लगाए बाहरी गिर गया वस्तु, से गिर रहा है अपने मन से ही। गिरने वाले वस्तु का वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब तक हम बाहर का बल नहीं लगाएंगे, बाहर का बल लगाएंगे ना तब उस पर निर्भर करेगा द्रव्यमान पर, ऐसे नहीं करेगा, वो जितना धीरे धीरे गिर जाएगा। और वही किसी वस्तु का चांद पर भार, देखो पृथ्वी पर 6 kg है, तो वही चंद्रमा पे, पृथ्वी पर 6 kg है, चंद्रमा पर कितना केजी हो जाएगा? 1/6 kg। एक एक छः बटे 6 kg, 6 kg। मतलब यहाँ पर 36 kg है, पृथ्वी पर। चंद्रमा पर कितना केजी हो 6 kg। जाएगा? हाँ, तो एकदम सही छः है, के जी 1/6 गुना 36 कर देंगे, कट जाएगा 36, 6 kg हो जाएगा। छः। समझ गया ना आप यार? हाँ। अब आगे चलते हैं। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? परनोद बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर, पर नॉट बटे हाँ, दाब बराबर परनोद पर क्षेत्रफल। नॉट बटे क्षेत्रफल। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जितना भी पानी वाला चीज हो रहा है, पानी जितना भी तैर रहा है, पानी पे क्या हो रहा है, जितना भी वस्तु तैर रहा है, तो सब के सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। याद करो, एक साल हाँ। 1.5 साल पहले हम, 1 साल तो नहीं बोल सकते हैं, 1.5 साल पहले आर्किमिडीज के बारे में बताए थे, पूर्वी आदर्श के घर पे। हम ये बोले थे जितना भी पानी में तैर रहा है, सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पे तैर रहा है। याद करना, बताया था क्लास 7 के बुक में। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाया जाता है, तो वस्तु का द्वारा विस्थापित द्रव वस्तु के द्रव्यमान या भार के बराबर होता है। देखो कोई भी पानी है, ये वस्तु है, ठीक है ना? जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाया जाता है, तो वस्तु द्वारा विस्थापित मतलब क्या है, यहाँ तक पानी को हटाएगा, वस्तु के द्वारा द्रव्यमान या भार के बराबर होता है। जितना ही डूबेगा ना, जैसे कि इतना डूब गया है, जितना डूबा वो क्या करेगा, उतना द्रव्यमान के भार के बराबर यहाँ की जगह छेक लेगा। ये वही है हाइड्रोमीटर। क्या है ये? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर। ये इलेक्ट्रोमीटर। क्या करता है? जहाज की गति जहाज की में गति वृद्धि, में वृद्धि तैरने डूबने तैरने वाला सब उदाहरण इसी से संबंधित है। अब बताओ, हाइड्रोमीटर हो गया, इलेक्ट्रोमीटर हो गया, जहाज की गति में वृद्धि, तैरने में डूबने वाला सब जितना भी है उदाहरण, सब उदाहरण इसी से संबंधित है। किसका? आर्किमिडीज के सिद्धांत का संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पर, ये कोई वस्तु लिया हुआ है हाथ में, और ये लिया हुआ पानी। हाँ। अब ये वस्तु को लेकर, मान लिया, दिखा देते तुम लोग को, ये क्या है वस्तु, मतलब ये लिया कंटेनर, कंटेनर में पानी यहाँ तक है, यहाँ तक पानी रखे हुए हैं। एक वस्तु को लेकर, हाँ। वस्तु को इसमें डुबा रहे हैं। वस्तु को जितना भार होगा ना, भार जितना होगा, उतना भार का जगह छेक लेगा, और उतना भार तक ये क्या होगा, पानी यहाँ आ जाएगा, आ जाता है ना? हाँ। तो हाँ। गिलास ही देखो, गिलास का क्या है, उसका घनत्व मतलब क्या होता है, उसका आयतन जो अंदर खुला रहता है गिलास का, जितना डुबाएगा ना उतना पानी ऊपर आएगा, पता है ना? वही वो, कौवा वाला हाँ, कहानी सर। तो यहाँ बोल रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाया जाता है, किसी वस्तु को द्रव में मतलब पानी वाला में डुबाया जाता है, तो वस्तु द्वारा विस्थापित मतलब क्या होता है, पानी को हटाया जाता है, या द्रव को विस्थापित द्वारा द्रव वस्तु के द्रव्यमान या भार के बराबर होता है। आगे चलते देखो यहाँ, समझ गए? अब देखो, हवा में लटके पत्थर के टुकड़े के भार के कारण रबर की डोरी के प्रसार का परीक्षण कीजिए। पत्थर को पानी में डुबाने पर डोरी के प्रसार में कमी आ जाती है। देखो आप, जब पानी में डुबाएंगे, अब मतलब तुम ही लोग देखो ना कि गंगा जी जाता है,
गंगा जी गया क्या करने के लिए? तैरने के लिए। ये तुम्हारा हाँ तुम्हारी गंगा जी की किनारा है, ये ढालू है। तुम तो जाता है पानी में नहाने के लिए, क्या होता है कि तुम लोग पहले तैरता है तो पानी के ऊपरी ऊपर न तैरता है। हाँ, हाँ तैरता है ना। क्या वजन थोड़ा भार घटता है कि बढ़ जाता है? घट जाता है। घट जाता है। वही बोल रहा है इसमें भी। तो जो रबड़ के तार है, ये क्या है? रबड़ का तार है। रबड़ का तार है। जब इसको पानी में डुबाएंगे तो कुछ तो वजन घटेगा ना इसका। जब वजन घटेगा तो हाँ रबड़ का भी तो कुछ प्रसार घट जाएगा। प्रसार मतलब क्या होता है? उसको जो खींचता है, तार को जो खींच रहा है, उसको तो हल्का होगा तो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाएगा। हाँ हाँ वही बोल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा है इसमें। पत्थर को पानी में डुबाने पर डोरी का प्रसार क्या हो जाता है? प्रसार में कमी हो जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल किसके बराबर होता है? वो भार के बराबर होता है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर तुम सबका क्या है? कार एवं ऊर्जा। कार एवं ऊर्जा। देखो, कार एवं ऊर्जा जो है तुम लोग का, कार्य, कार का पहले फार्मूला क्या होता है? समझ जाना है। W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। बोले सर जी हम तो कोस थीटा हम तो पढ़वे नहीं की, कहाँ से आ गया? ये जब एंगल से रहता है, जब इसको कार करते हैं। अरे बाबा तुम ने पढ़ी है, और जो ये वीडियो देखेगा वो नहीं पढ़ा तो फिर उसको कहाँ समझ में आएगा? मान लो तुम कुछ माथा पे कोई वजन लिए है, माथा पे लिए है ना, अब ब्यूटी चल रही है, ये ब्यूटी चल रही है, ठीक है, टेढ़े टेढ़ा करके ऐसे जबर मुबर, बहुत बोल रहे थे ब्यूटी लो, ये तुम्हारा माथा पे क्या है? लकड़ी का बोझा है ना? तुम पूरा स्ट्रेट होके चल रही है, कितना डिग्री? 90 डिग्री होके, कहीं झुक नहीं रही है, 90 डिग्री होके चल रही है लेके सामान। अब कार्य कितना होगा? डब्लू। जो डब्लू है, कुछ भी यहाँ बल हो, कुछ भी बल लगता हो, मान लो 4 बल लग रहा है तुमसे, बल को कितना बल? 4 बल ले जा रहा है। एस है तुम्हारा विस्थापन, कितना कितना दूरी तक? 5 मीटर तक, ठीक है ना, ये न्यूटन हो गया। और कोस 90 का मान कितना होता है? बता। जीरो। 90 का मान राजा कितना होता है? कोस 90 का मान 0 होता है। जीरो। जीरो ना होता है। जब 0 होगा, जीरो। जब 90 डिग्री हम होते हुए हम सामान को ले हाँ जा रहे हैं पूरा स्ट्रेट होके, कहीं नहीं झुक रहे हैं, ये ना कि हल्का से झुक रहे हैं ना ऐसे झुक रहे हैं, पूरा स्ट्रेट जा रहे हैं पुलिस की तरह, लेफ्ट राइट का। तब बताओ कार्य क्या होगा? 0 होगा। बोले सर जी हम भारी सामान उठा के ले जाएंगे घर तो कि काम नहीं करेंगे? काम करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे काम नहीं होगा, होगा, कार्य होगा, बट वही सिद्धांत में 90 डिग्री से हल्का सा झुका होना चाहिए, हल्का सीधे झुका होना चाहिए, तब कार्य होगा। अब पूरा 90 डिग्री ही तुम चलेगा, हर जगह चलेगा 90 डिग्री, तब बोलना कार्य शून्य होगा। कार्य शून्य होगा। बता देते फिर से एक बार। जब जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति 90 डिग्री होकर होकर चलता है, चलता हो, और वह अपने सिर पर सिर पर सिर पर सामान लिए हो, सामान सामान लिया हो तो कार्य क्या होगा? कार्य शून्य होगा। शून्य शून्य होगा। ठीक। ये बताए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत हाँ सब नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे तुम लोग को। चलिए हम तो काम करिए तो कैसे शून्य काम करेंगे हम? जब हम सामान को तुम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तो काम करबे न करे, तुमको मजदूर मिलेगा ही ना, मजदूरी। हाँ या ना? बट वही सिद्ध किया है 90 डिग्री, तुम वहां थोड़ा सा झुकेगी ना रे, हल्का सी,
ऐसे झुकेगी, हल्का सा ऐसे झुकेगी, हल्का सा फिर ऐसे हल्का सा तेज झुकेगी। वहाँ तुम झुक रही है तब अपना कार्य हो ही रहा है। जब तुम नहीं झुकेगी, ऐसे चलेगी, तब तुम्हारा कार्य नहीं होगा, कार्य शून्य होगा। फॉर्मूला बता देते क्या है इसका। फॉर्मूला यही जो होता है निकालने का, कार्य निकालने का, कार्य निकालने होता है W कार्य बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। अब तुमको कोस थीटा का मान याद करना पड़ेगा। कोस का कोस थीटा 30 का, कोस 40, कोस 45 का, कोस 60 का, कोस 90 का। ठीक है ना? हाँ, वो लग जाएगा, इसमें लगा देना। बल आज कितना लग ऐसे रहा है वो, कितनी दूरी तुम तय कर रही, दूरी बताता है। क्या बता रहा है? दूरी या विस्थापन, विस्थापन। ठीक, ये वाले करने को, रहने दो, रहने दो। विस्थापन बताता है। ये क्या बता रहा है? बल, एफ मतलब बल बताता है। कितना बल लग रहा है, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 बल न्यूटन, जो बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन। दूरी मीटर, दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर। कोस का तो ये लिखाता है यहाँ पर मान उसका, बस अभी गुना भाग कर देंगे, निकल जाएगा मेरा। वही बोलेंगे 30 डिग्री हम चलेंगे, मतलब 30 डिग्री झुक के काम कर रहे हैं, हल्का सा सिर को 30 डिग्री झुका कर रहे हैं, तो वहाँ कार्य होगा। कितना कार्य होगा? जितना भी बल लग रहा है, बल गुना विस्थापन, दूरी करेंगे तो मेरा कार्य निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं। ओ एफ मतलब थीटा जो है, थीटा एफ एंड एस के बीच का कोण है। ये जो थीटा है, ये बल और दूरी के बीच का क्या है? कोण है, जो बीच का कोण है। ठीक ना? 1 कैलोरी मतलब 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 4.2 जूल। 1 कैलोरी ऊर्जा बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। 4.5 4. 1 कैलोरी बराबर 4.2 2 जूल। बोले ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा।